ये भारत के एक गांव की कहानी है और मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा। ये गांव भारत का सबसे अमीर गांव है। अमीर का मतलब पैसे या विलासिता से नहीं है। वे अमीर है क्योंकि उनके पास अद्भुत बुनियादी ढांचे, जैसे घर के अंदर शौचालय, साफ सुथरी सड़कें और लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। यही कारण है कि ये गांव समृद्ध है। आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा, है ना? आमतौर पर एक गांव वो होता है जहां सड़कें खराब होती है, गंदगी होती है, अस्पताल तक दूर जाना पड़ता है। लोग शायद अच्छे होंगे लेकिन गांव ऐसे नहीं होते। तो क्या ये गांव भारत का सबसे अमीर गांव हो सकता है? ये महाराष्ट्र में है। ये अहमदनगर ज़िले का हिवारे बाजार गांव है। ये भारत का पहला सबसे अमीर गांव है। सड़कें, घर, अस्पताल, पानी की आपूर्ति, खेती, जीवन स्तर आदि सभी सर्वोत्तम गुणवत्ता के हैं। आश्चर्यजनक, आपकी तरह मुझे भी ये नहीं पता था। करीब 30 साल पहले इस गांव की हालत बहुत खराब थी। सूखे के कारण भूमि बंजर थी, कोई उचित सड़क नहीं थी, कोई फसल नहीं थी और पानी भी मुश्किल से था। हिवारे बाजार अत्यंत दरिद्र था। लोग शराब, जुए के आदी थे और अपराध बड़े पैमाने पर था। लोग अत्यंत निराश्रित थे। अस्पताल और दवा की दुकानें दूर थीं। लोग खुले में शौच करते थे और गांव बेहद गंदा था। वे बमुश्किल तीसरी या चौथी कक्षा तक ही शिक्षित थे। 10वीं तक किसी ने पढ़ाई नहीं की थी। शिक्षक पढ़ाने को तैयार नहीं थे। गांव में साक्षरता दर 30% से कम दर्ज की गई थी। खराब प्रतिष्ठा के कारण शहरों के शिक्षकों ने इस गांव में पढ़ाने से इनकार कर दिया था। जीविका और उपार्जन के लिए ग्रामीणों ने अवैध शराब बनाना और बेचना शुरू कर दिया। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने हर तरह के गैरकानूनी काम का सहारा लिया। 90% से अधिक परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। अधिकांश युवा 15 साल की उम्र में पड़ोसी शहरों में काम करने के लिए हिवारे बाजार छोड़ देते थे। लेकिन एक शख्स ने गांव की तस्वीर बदल दी। उनके कार्य से भारतीय दंग रह गए। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह शख्स कौन है? मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम पोपटराव बागूजी पवार है। उन्होंने हिवारे लौटने और गांव की स्थिति में सुधार करने का फैसला किया। वह 26 साल के थे जब उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और 1984 में गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अपने गांव की स्थिति सुधारेंगे। पवार ने 1990 के पंचायत चुनाव जीते और सरपंच चुने गए। पवार ने देखा कि हिवारे में केवल 2 हैंडपंप थे और वो भी टूटे हुए थे। गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए हर दिन 3 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता था। पवार ने इस पर ध्यान दिया और तालुका पंचायत समिति से संपर्क किया और 2 नए हैंडपंप लगवाए। इससे लोग बहुत खुश हुए। क्योंकि लोग शराब और जुए के आदी थे, इसलिए उन्होंने उन्हें उस गांव को शिक्षित करने की आवश्यकता के बारे में सिखाना शुरू किया, जो उनका ही घर था। उन्होंने उन्हें पैसे कमाने के सही तरीके, खेती, स्वास्थ्य, जीवन शैली आदि के बारे में शिक्षित करना शुरू किया। इससे धीरे धीरे हालत में सुधार होने लगा। पवार को एहसास हुआ कि जीवन शैली में बदलाव अच्छे थे, लेकिन ग्रामीणों को अपनी जीविका कमाने की सख्त जरूरत थी। इसलिए पवार ने उनसे खेती शुरू करने को कहा। लेकिन यह असंभव लग रहा था क्योंकि हिवारे एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ साल में 15 इंच से भी कम बारिश होती है। उन्होंने जल संरक्षण का एक उपाय सोचा। उन्होंने खाई वाली खेती की, जहां पहाड़ी खेतों की ढलानों के किनारे संकरी
खाइयाँ खोदी जाती थी ताकि जब पानी नीचे की ओर बहता है तो उसे रोका जा सके और उसे फसलों के आसपास रखा जा सके। उन्होंने ये विचार दिया और ग्रामीणों को खेती की ओर प्रेरित किया। वर्षा का बहुत सारा पानी सहज नहीं पा रहा था। यही कारण है कि 1992 में एक भूमि क्षेत्र बनाया गया जो वर्षा को निकटवर्ती जल स्रोतों तक पहुंचाता है। ग्रामीण इस पानी का उपयोग खेती के लिए करते थे और अच्छी उपज प्राप्त करते थे। इससे ग्रामीणों का जीवन बेहतर हुआ और उन्होंने अनाचार का सहारा लेना बंद कर दिया। गांव में 294 पानी के कुएं हैं। पहले एक भी नहीं था। विभिन्न जल संरक्षण परियोजना को देखकर आश्चर्य हुआ। अब ग्रामीण खुश है क्योंकि उनके पास खेती के लिए पर्याप्त पानी है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। 1993 तक पवार ने स्थानीय स्कूल का विस्तार कक्षा 10वीं तक कर दिया था। परिणाम स्वरूप जिन ग्रामीणों ने पहले शहर में मजदूरी करने के लिए हिवारे छोड़ दिया था, वे बेहतर जीवन के अवसर मिलने पर वापस लौट आए। शिक्षा क्षेत्र में पवार के काम के कारण गांव में अब साक्षरता दर 69% से अधिक है। कई छात्र इंजीनियरिंग, मेडिसिन आदि में कैरियर बना रहे हैं। उन्नीस सौ 95 के बाद से पिछले 25 वर्षों में भारी बदलाव आया है। 182 में से 168 परिवारों को गरीबी की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन आज केवल 3 रह गए हैं। हर कोई आर्थिक रूप से मजबूत है। ग्रामीण हर महीने औसतन 30,000 रुपए कमाते हैं। वर्तमान में 235 परिवारों में से 60 करोड़पति है। वे सभी संपन्न हैं और उन्हें पैसों की कोई समस्या नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री पवार उन्हें बेहतर जीवन पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहले गांव में केवल कच्चे घर थे जिनकी हालत बहुत खराब थी। आज नहीं, अब इसमें से केवल एक कच्चा घर है जिसे आगंतुकों के लिए एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। गांव के बुनियादी ढांचों में काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण पूरी तरह संतुष्ट है। पहले लोग खुले में शौच करते थे और ये बहुत गंदा था। अब हर घर के अंदर शौचालय है। गांव अब बेहद साफ सुथरा है। गांव को बेहतर बनाने के लिए पवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव को महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदर्श गांव का खिताब मिला है। इसे हरित मॉडल गांव माना जाता है और लोगों को गरीबी से त्रस्त जीवन से ऊपर उठाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में मन की बात रेडियो संबोधन में भी गांव को बधाई दी थी। पवार अब आदर्श गांव योजना के अध्यक्ष हैं। ये महाराष्ट्र का आदर्श ग्राम कार्यक्रम है और इसका लक्ष्य इसी तरह 100 अन्य गांवों को विकसित करना है। बहुत खूब। लोग हमेशा बेहतर अवसरों के लिए बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको बदलने से समाज भी बदल सकता है। पवार इसका सही उदाहरण है। उसे शुभकामनाएं। बहुत खूब।
यहाँ कुछ और भी आश्चर्यजनक है। हिवारे बाजार पूरी तरह से सूखाग्रस्त भूमि थी। पिछले 2 दशकों में ग्रामीणों ने करीब 35 लाख पेड़ लगाए हैं। बहुत खूब। और उन्होंने एकता और भाईचारा स्थापित करने के लिए एक मस्जिद और एक बौद्ध मंदिर का निर्माण किया है। ये बेहतरीन है। अहमदनगर में रहने वालों, जो लोग इस गांव का दौरा कर चुके हैं, वे अपनी तस्वीरें हमारे साथ साझा करें। मुझे इसे देखना अच्छा लगेगा।